आखिर दोनों ये जो खिलाड़ी अखाड़े में उतरे हैं उनकी ताकत क्या है और कमजोरियां क्या क्या है। शिवराज सिंह चौहान हिंदुत्व की राजनीति करते हैं तो उधर सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति अब कमलनाथ भी करते हैं। एंटी इनकम्बेंसी, सोचिए कोई सरकार लगातार इतने वर्षों तक रही, यहाँ बीच में 15 महीने का मौका कमलनाथ जी को मिला था, लेकिन ये सिंधिया साहब ने जो किया तो मामला फिर से खिल गया शिवराज सिंह चौहान के लिए। तो दोनों की ही जो ताकतें हैं, दोनों की कमजोरियां हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अखाड़े में जब ये खिलाड़ी उतर गए हैं तो फिर किसकी जनता जाएगी किसके तरफ, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। विश्वास सारंग जी, पहला प्रश्न आपसे है, लेकिन उससे पहले सुना देते हैं, आप लोगों ने तो प्रधानमंत्री को उतार दिया है चुनावी मैदान में। शिवराज सिंह तो अभी सोच रहे हैं कि वो सीएम फेस है या नहीं, उससे पहले पीएम आ गए। पहले पीएम को सुना देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मध्य प्रदेश के चुनावी पिच पर उतरे तो उन्होंने क्या कहा, सुन लीजिए। याद रखिएगा, मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। इन्होंने घोषणा की है कि ये सनातन को जड़ से मिटा देंगे, हमारी पहचान को मिटा देंगे। कांग्रेस यहां सरकार बनाने के लिए क्यों छटपटा रही है भाई? क्या जरूरत पड़ गई है? पागल की तरह दौड़ रहे हैं क्या? कांग्रेस एमपी को अपनी पार्टी का एटीएम बनाना चाहती है। तो राजा भोज की नगरी भोपाल में विश्वास सारंग जी, पहला प्रश्न आपसे यही है कि ये मैदान है मध्य प्रदेश का और आपने टीम इंडिया के कप्तान को उतार दिया है, क्योंकि आजकल वर्ल्ड कप की लहजे में हर कोई बात कर रहा है, तो आपको चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर राज्य में, मध्य प्रदेश में भी आप उन्हीं के भरोसे हैं। देखिए, ये तो हम सबका सौभाग्य है कि इस देश ही नहीं इस दुनिया के नेता नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं। तो क्यों ना अब जब नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के चुनाव में भी मोदी जी मोदी होता है, तो मध्य प्रदेश के चुनाव में मोदी क्यों नहीं होगा? और ये तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबी है, हम काडर बेस्ड पार्टी है अंजना जी। यही तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी बात है कि हमारा यदि केंद्र में काम करने वाला सबसे बड़ा नेता जो प्रधानमंत्री के रूप में इस देश का नेतृत्व कर रहा है, वो हो या बूथ स्तर पर काम करने वाला कोई कार्यकर्ता, हम एक मन से, एक लय से, एक रूपता के साथ भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के माध्यम से जनता की सेवा और प्रदेश के कल्याण, जनता के कल्याण के लिए काम करने के उद्देश्य से जब राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो चुनाव जीतना निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि चुनाव जीत के ही हम सरकार बनाएंगे और जब हम सरकार बनाएंगे तभी तो जनता का कल्याण करेंगे। तो ये तो मुझे लगता है इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। नरेंद्र मोदी जी को मैं साधुवाद करता हूं, उनको बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं मध्य प्रदेश की जनता के नाते कि उनके नेतृत्व में ये चुनाव हो रहा है। भरोसे आप फिर मंत्री बन जाए, दिल की बात बोल दीजिए ना। ये देखिए, मैं तो उनके सहारे फिर आप मंत्री बन जाए। मेरा निवेदन ये है कि उनके भरोसे तो पूरा देश चल रहा है। यदि मुझे सहारा मिलेगा तो ये मेरा सौभाग्य है। आलोक जी, वो कह रहे हैं अमेरिका के चुनाव मोदी के नाम पे हो रहे हैं। मुख्य मुद्दा अंजना जी, आपने ये तो बोल ही दिया। आपने आज दिन भर 2 दिन से आप मध्य प्रदेश में हैं, तो आपने ये बात बोल ही दी कि सरकार मध्य प्रदेश में भाजपा की बनने ही वाली है। ये बहुत बड़ी बात। कुछ नहीं कहा है, लपक लिया आपने जो आपके मन को सूट किया। आलोक जी, वो कह रहे हैं अमेरिका के चुनाव मोदी जी तय कर रहे हैं, वहां पर मोदी हो रहा है, तो ऐसे में मध्य प्रदेश उनकी पार्टी, वो क्यों ना उसके लिए काम करे? बहुत मोदी हो रहा है। मणिपुर में भी जाकर एक बार टाई फिस हो जाती है। देश के प्रधानमंत्री अपने देश में नहीं जा पाते हैं, वहां का युद्ध रुकवा दिया, वहां का ये कर दिया, यहाँ का ये कर दिया। आज हम केवल ये पूछना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री महोदय, इस मध्य प्रदेश की भूमि पर 2 लाख बच्चियां गायब हैं, उनके ऊपर आकर 2 शब्द कहकर जाइए। 58,000 बच्चियों को और महिलाओं के साथ रेप हुआ है, मोदी साहब आकर आप 2 शब्द बोलकर जाइए। आप कहते हैं डबल इंजन, हम कहते हैं ट्रिपल इंजन की ट्रबल सरकार है। ट्रिपल इंजन, एक मोदी साहब का भ्रष्टाचार चलता है, एक शिवराज सिंह जी का भ्रष्टाचार यहां पर चलता है, और ट्रिपल इंजन, तीसरा इंजन इनका झूठ का भोंपू चलता है। जिस तरह से यहां पर 250 घोटाले करने के बाद भी हिम्मत है भाजपा वालों की और इन आरएसएस वालों की कि आज भी हिम्मत करते हैं वोट मांगने की। कहावत है 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ये 250 घोटाले करके आज भी हिम्मत रखते हैं कि किस तरह से जनता के बीच में वोट मांगते हैं।
ये वही रेमडेसिविर वाले हैं जिनका पूरी तरह से किस तरह से एक्सपोज हुए थे जबलपुर के अंदर इनके विधायक। ये वही 1 लाख रुपए देने वाले थे जो कोविड में यहां पर अंतिम संस्कार भोपाल में नहीं करा पाए। ये वही व्यापम वाले हैं, 5 दर्जन से ज्यादा लोग यहां पर मृत पाए गए या उनकी हत्या हो गई। ये लोग वोट मांगेंगे? ये लोग किस मुंह से वोट मांगेंगे? पोषक आहार घोटाले से लेकर, जिसमें स्कूटर पर इन्होंने पोषक आहार पूरी तरह से यहां पर ढो दिया। और ये तो सतपुड़ा फाइल्स वाले हैं, वोट मांगते हैं कश्मीर फाइल्स के नाम पर, और भोपाल में सतपुड़ा फाइल्स करते हैं ये लोग। सतपुड़ा फाइल्स वो कांड था जिसमें 18 साढ़े 18 साल के सारे गबनों को इन्होंने 16 घंटे तक जलने दिया और उनकी आग तक नहीं बुझाई। क्या ये सच नहीं है? 18.5 वर्ष तक चोरी की सरकार ये चला रहे हैं। पिछली बार की ये मंत्री चोरी की सरकार के मंत्री हैं, हमारे साथी मेरे बड़े भाई हैं। लेकिन क्या खोखों की सरकार नहीं चला रहे? क्या पिछली बार मध्य प्रदेश की जनता ने इनको उतारकर नहीं फेंक दिया था? हम पूछना चाहते हैं कि किस तरह से आदिवासियों के ऊपर नेवावर देवास में 5 आदिवासियों को 10 फुट गड्ढे में गाड़ दिया गया, उसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट का क्या हुआ? आज उत्तर देकर जाएं। आलोक जी, कहीं इस बात की खींच तो नहीं है कि इनके पास मोदी है? आपके पास क्या है ऐसा? हमारे पास इतने गुस्से में जो आप हैं। हमारे पास सच की ताकत है, हमारे पास सच की ताकत है, और सच की ताकत एक झूठ की ताकत से बहुत बड़ी होती है। हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है सर, मोदी के नाम पे लोग ताली बजा रहे थे ना, गुस्सा क्यों हो रहा है? मैं फिर कह रहा हूं, हाँ। देश का दुर्भाग्य है कि इतना झूठा प्रधानमंत्री देश को मिला। और मैं आज तक के मंच से कहकर जाता हूं ये चीज, जो प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से लेकर और मध्य प्रदेश की इस पावन नर्मदा की भूमि पर झूठ बोलकर जाता हो, हम कहते हैं ये देश का दुर्भाग्य है। हम उत्तर देना चाहते हैं। 18.5 साल आपकी सरकार रही, हेल्थ इंडेक्स में 19 बड़े राज्यों में आप 17वें स्थान पर क्यों हैं? यही नर्सिंग घोटाले के मंत्री महोदय मेरे बड़े भाई यहां पर बैठे हुए, 4-4 साल तक यहां पर नर्सिंग कॉलेज चलते हैं, उनमें एडमिशन होते रहते हैं, लेकिन 5-5 साल तक एग्जाम नहीं होते हैं। और ये कहते हैं कि हम सरकार चला रहे हैं नीति से। ना इनकी नीति साफ है, ना नीयत साफ है। ठीक है, और यही नर्सिंग कारण घोटाले है से कई कि घोटाले मध्य कह रहे हैं। प्रदेश ठीक है, एक पीएससी सेकंड, के अंदर, मध्य प्रदेश पीएससी के अंदर भाषण 6 का साल स्टेज से थोड़ी है सर, थोड़ा एक रुकिए। भी- नर्सिंग घोटाले से एक लेकर भी कई भर्ती घोटाले वो गिना रहे, कहीं अंजना ऐसा जी, तो नहीं कि ईडी सीबीआई अंजना आंखें जी, बंद कर लेती है। अंजना सवाल जी। सुनिए, सवाल सुनिए। क्या आप लोग इस बार इतने डरे हुए हैं कि इमोशनल कार्ड खेलना पड़ रहा है शिवराज सिंह चौहान को? आप हमें मिस करेंगे कह रहे हैं, जरा सुनाते हैं अपने दर्शकों अंजना को। जी। सुनिए, एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर मैं चला गया तो आप लोग मिस करेंगे। सिंहासन कौन छोड़ना चाहता है? और जब सिंहासन तय ना हो कि मुझे वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो थोड़ा नर्वसनेस आता है। जो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान और उसका जो मजाक उड़ा रहे हैं कमलनाथ, वो सुन लीजिए। जोर से बताओ, अच्छी चला रहा हूं कि बुरी सरकार चला रहा हूं? तो ये सरकार आगे चलनी चाहिए कि नहीं? मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? मंत्रियों को उतारा है तो अच्छा है। मंत्री की पहचान उनके क्षेत्र में बनी हुई है और जनता किस प्रकार से उनकी धुलाई करेगी ये भी सामने आ जाएगा। इमोशनल कार्ड क्यों खेल रहे हैं मामा जी? पहले तो मैं, आलोक जी ने बड़ी लंबी लंबी बातें की, तैयारी से आए हैं पर गलत पेपर पड़ गए। कौन सी 2 लाख बेटियां गायब हो गई, मैं इनसे इस प्रोग्राम के बाद जरूर लिस्ट लेना चाहूंगा। अब मुझे लगता है, देखिए कांग्रेस के साथ दिक्कत अंजना जी यही है, सीधे मोदी पर बात करते हैं, बीच में कोई नहीं। इसीलिए तो किसी ने कहा है कि कोहनी से टिके लोग, घुटने से झुके लोग, बरगद की बात करते हैं गमले में लगे लोग। अरे मोदी, पूरी दुनिया बोल रही है भैया मोदी 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 मोदी, और इनके पेट में दर्द हो रहा है। पूरी दुनिया जिस नेता को मान रही है, अंजना जी देखिए, आपने इनको नहीं पूरा नहीं समय नहीं, दिया, हमने पूरा तो समय मामा दिया। जी पे सवाल मुझे- पूछा था, नहीं, आपने भी नहीं, लूज बॉल लपक लिया है। इन्होंने लंबी बात ठीक है, बोली अपनी ना। बात पूरी कीजिए, फिर आप लोगों के सवालों मेरा के हाथ मेरा उठाइएगा। निवेदन है, हाँ। मेरा निवेदन है, ये आज तक का फोरम है, ये आज तक का मंच है।
यहां झूठ बोलने का अधिकार ना विश्वास सारंग को है, ना कांग्रेस के भाई आलोक शर्मा जी के पास है। अरे हम तथ्य की बात करें, हम आंकड़ों की बात करें। आप बात कर रहे हो मध्य प्रदेश को बेड़ा गर्क कर दिया। अरे आलोक जी थोड़ा पढ़ लिख कर आते, आप पेपर लाए हो तो मैं भी पेपर लाया हूं। आप बातें कर रहे हो, की जब सरकार थी मध्य प्रदेश का बजट था 23,000 करोड़ रुपए और आज है 3 लाख करोड़ रुपए। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है। आप बात करते हो मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास दर, यदि मैं बात करूं पहले केवल 4.43% थी, आज है 16.43%। आप बात कर रहे हो मध्य प्रदेश की, आप बात करते हो मैं राज्य की जीडीपी की बात करूं, पहले केवल 71,000 रुपए थी, 71,000 करोड़ रुपए थी, आज 13 लाख करोड़ रुपए है। आप बात कर रहे हो, आप मध्य प्रदेश को बदनाम करते हो और दिल्ली से आकर मध्य प्रदेश को बदनाम करने का अधिकार आपको नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश की जनता को आप व्यापम के मामले आप बात कर रहे हो, आप युवाओं को बदनाम करना चाहते हो। अरे व्यापम का मामला हमने उठाया, हमने उजागर किया और जो व्यापम में दोषी थे उन पर कार्रवाई हुई। कौन लोग मर गए व्यापम में? आप झूठ की बातें यहां पर करते हैं। इस मंच का उपयोग आप अपने झूठ के लिए कर रहे हैं। आपने नरसिंह घोटाले की बात की, आलोक जी आपको गलत पर्चा पकड़ा दिया पीसीसी ने। नरसिंह घोटाला हमारे समय नहीं हुआ, जब आपकी सरकार थी उस समय हुआ। हमने उसको उजागर किया है, हमने 450 कॉलेज बंद किए हैं। आप किस बात कर रहे हो? यदि हम तथ्य की बात करें तो यहां प्रामाणिकता के साथ तथ्य रखिए।